रहस्यमयी घड़ी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 12 साल के अयान की, जिसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की अलमारी में एक पुरानी जेब घड़ी मिली। घड़ी सुनहरे रंग की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर अटक चुकी थी और जैसे ही अयान ने उसे छुआ, घड़ी हल्की सी चमक उठी। अयान को झटका लगा। उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ हल्का धुंधला हो गया है, और जब सब कुछ साफ हुआ तो वो कहीं और था। वो अपने ही घर में था, लेकिन ये 50 साल पुराना लग रहा था। हर चीज धूल से ढकी हुई थी। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और सामने एक आदमी था, बिल्कुल उसके दादाजी की तरह, मगर जवान। अयान समझ गया कि यह कोई आम घड़ी नहीं थी, यह एक टाइम मशीन थी। लेकिन तभी दादाजी, युवा रूप में, ने उसे देखा और चौंक गए। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। अयान घबरा गया। क्या वो सच बता दे? अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, अयान ने घबरा कर कहा। लेकिन तभी घड़ी फिर से चमकी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अयान वापस अपने समय में लौट आया था। अयान को ये सब सपना लगा, मगर फिर उसकी जेब में वही घड़ी थी, और इस बार उसकी सुइयां 3 बजे पर अटकी थीं। अगर मैंने इसे फिर से चलाया तो क्या मैं फिर समय में जा सकता हूँ? उसने धीरे से घड़ी को घुमाया और वो एक सुनसान जगह पर था। यहाँ सिर्फ वीरान मकान थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, और अचानक, तुम यहाँ क्यों आए हो? पीछे से एक अजनबी की कड़कती आवाज आई। अयान ने पलट कर देखा। यह कोई था जो उसे नहीं जानता था, लेकिन अयान को उसका चेहरा पहचाना सा लग रहा था। यह उसका भविष्य का खुद का रूप था, 30 साल बड़ा। तुम इस घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हें जितना देती है उतना ही छीन भी लेती है। अयान को समझ आ गया कि यह खेल नहीं था। समय से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। उसने घड़ी वापस अलमारी में रख दी और ठान लिया कि वो केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देगा। उसी दिन रात को जब वो सोने जा रहा था, तो घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी और उसकी सुइयां 12 बजे पर आकर रुक गईं। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? सीख। अतीत और भविष्य को बदलने की चाह में हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में सबसे कीमती चीज हमारा आज होता है।